संक्षिप्त महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में नारद जी का धृतराष्ट्र से तपस्या का महत्व बतलाना और पांडवों का धृतराष्ट्र के पास जाने की तैयारी करना, पांडवों का परिवार सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचकर धृतराष्ट्र आदि का दर्शन करना तथा संजय का ऋषियों से उनका परिचय देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा धृतराष्ट्र से मिलने के लिए नारद पर्वत महातपस्वी देवल शिष्यों सहित महर्षि व्यास जी तथा अन्य सिद्ध महर्षि वहां आए। परम धार्मिक राज ऋषि शतयुग भी उनके साथ पधारे थे। कुंती देवी ने उन सब का विधिवत स्वागत सत्कार किया और वे ऋषि भी कुंती की सेवा और तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए। वहीं राजा धृतराष्ट्र का मन लगाने के लिए अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाई। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले देव ऋषि नारद ने किसी कथा के प्रसंग में यूं कहना आरंभ किया, राजन, राज ऋषि शतयुग के पिता में महाराज सहस्त्रचित्त कैके देश के राजा थे। वे बड़े श्री संपन्न थे और किसी से भी भय नहीं मानते थे। उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया और वहां तीव्र तपस्या का अनुष्ठान करके इंद्रलोक को प्राप्त किया। तपस्या से उनके सारे पाप भस्म हो गए थे। मैंने इंद्रलोक में आते जाते उस परम प्रसन्न राज ऋषि को अनेकों बार देखा है। इसलिए भगदत्त के पिता में राजा शैलाले भी तपस्या के बल से ही इंद्रलोक को गए हैं। राजा पृष्खन इंद्र के समान प्रकर्मी थे। उन्होंने भी तपस्या करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया था। मंधाता के पुत्र राजा पुरुकुत्स ने भी इसी वन में तपस्या करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परम धार्मिक राजा शशलोमा ने भी इसी तपोवन में तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया था। तुम भी इस तपोवन में आकर तपस्या कर रहे हो, अतः महर्षि व्यास जी की कृपा से तुम्हें भी परम दुर्लभ एवं उत्तम गति प्राप्त होगी। तपस्या पूर्ण होने पर तुम अद्भुत तेज से संपन्न होकर गंधारी के साथ उपयुक्त महात्माओं की ही गति को प्राप्त करोगे। राजा पांडु स्वर्ग में इंद्र के पास रहकर सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं। वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारी और गंधारी की सेवा करने से तुम्हारी यशस्विनी वधु कुंती भी अपने पति के लोक में पहुंच जाएगी। ये युधिष्ठिर की जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। अतः इनकी सद्गति में तनिक भी संदेह नहीं है। ये सब हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। विदुर जी महात्मा युधिष्ठिर के शिविर में प्रवेश करेंगे और संजय उन्हीं का चिंतन करने के कारण यहाँ से सीधे स्वर्ग को जाएंगे। यह सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी के वचनों की प्रशंसा करके उनकी विशेष पूजा की। तदनंतर समस्त ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। इसके बाद राज ऋषि शतयुग ने नारद जी से कहा, भगवान, आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब लोगों की क्रूराज धृतराष्ट्र की तथा मेरी भी तपस्या विषयक श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। इससे मैं राजा धृतराष्ट्र के संबंध में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप संपूर्ण वृत्तांतों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्यों को जो तरह तरह की गति प्राप्त होती हैं उसे आप अपनी दिव्य दृष्टि से के द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने अनेकों राजाओं की इंद्रलोक प्राप्ति का वर्णन किया, किंतु ये नहीं बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोक को जाएंगे। इन्हें कब और किस लोक की प्राप्ति होगी, इस बात को मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। शतयुग के इस प्रकार प्रश्न करने पर दिव्य दृष्टि संपन्न महातपस्वी देव ऋषि नारद ने उस सभा में सबके मन को सुहाने वाली बात कही। राज ऋषि, मैं एक बार घूमता फिरता इंद्रलोक में गया और वहां शचीपति इंद्र तथा राजा पांडु से मिला। वहां राजा धृतराष्ट्र की इस कठोर तपस्या के विषय में ही बात चल रही थी। उस समय साक्षात इंद्र के मुख से मैंने ये सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्र की आयु 3 वर्ष बाकी है। उनके समाप्त होने पर ये गंधारी के साथ कुबेर के लोक को जाएंगे और वहां यक्षराज कुबेर से सम्मानित होकर विमान के द्वारा देव, गंधर्व तथा राक्षसों के लोकों में स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे। तपस्या के द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो जाएगा। ये देवताओं का गुप्त विचार है, परंतु आप लोगों पर प्रेम होने के कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है। आप लोग वेद के धनी हैं तथा तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं।
अतः आपके सामने इस रहस्य को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं है। देव ऋषि के ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा धृतराष्ट्र को भी इससे बड़ा हर्ष हुआ। इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओं से धृतराष्ट्र को संतुष्ट करके सिद्ध गति का आश्रय लेकर इच्छा अनुसार विभिन्न स्थानों को चलेगी। इधर पांडव लोग धृतराष्ट्र के वन में चले जाने से बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें माता के विछोह का भी कष्ट सता रहा था। पूर्ववासी मनुष्य भी धृतराष्ट्र के लिए निरंतर शोकमग्न रहते थे। ब्राह्मण लोग सदा राजा धृतराष्ट्र के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते थे, हमारे बूढ़े महाराज निर्जन वन में कैसे रहते होंगे। महाभागा गंधारी तथा कुंती भी किस तरह दिन बिताती होगी। पांडवों के शोक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्हें अपनी बूढ़ी माता के लिए इतनी चिंता हुई कि वे अधिक काल तक नगर में नहीं रह सके। वृद्ध पिता धृतराष्ट्र, महाभागा गंधारी देवी तथा परम बुद्धिमान विदुर जी की विशेष याद आने से उनका मन ना राजकाज में लगता था ना स्त्रियों में। वेद अध्ययन में भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। निरंतर चिंता में डूबे रहने के कारण वे तनिक भी शांति नहीं पाते थे। शोक ने मन उनके हृदय में घर बना लिया था। किसी भी वस्तु को पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे। कोई आकर वार्तालाप करता तो भी वे उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते थे, मानो उनकी शुद्ध बुद्ध खो गई हो। एक दिन अपनी माता की याद करके वे परस्पर यूँ कहने लगे, मेरी माँ कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। वे उन दोनों बूढ़ों को कैसे निभाती होगी। शिकारी जंतुओं से भरे हुए जंगल में आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ अकेले कैसे रहते होंगे। जिनके बांधव मारे गए हैं वे महाभागा गंधारी देवी उस निर्जन वन में अपने अंधे और बूढ़े पति की सेवा किस प्रकार करती होगी। इस प्रकार बातें करते करते उनके मन में बड़ी उत्कंठा होगी और उन्होंने धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा से वन में जाने का विचार किया। उस समय सहदेव ने राजा युधिष्ठिर को प्रणाम करके कहा, भैया जान पड़ता है आपका मन तपोवन में जाने को उत्सुक हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी तो बहुत दिनों से वहाँ चलने की इच्छा थी, पर आपके संकोचवश मैं स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता था। सौभाग्य से वह अवसर अपने आप उपस्थित हो गया। माता कुंती तपस्या में लगी होगी, उसके सिर के बाल जटा के रूप में परिणित हो गए होंगे और उनका वृद्ध शरीर कुश और काश के आसनों पर शयन करने के कारण शत विशत हो गया होगा। उनका दर्शन पाकर मैं अपना भाग्य समझूंगा। सहदेव की बात सुनकर द्रौपदी देवी राजा का सत्कार करके उन्हें प्रसन्न करती हुई बोली, नाथ, मुझे अपनी सास के दर्शन कब होंगे? क्या वे अभी तक जीवित हैं? जीते जी उनके चरणों का दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अंतःपुर की सभी बहुएं वन में जाने के लिए पैर आगे बढ़ाई खड़ी थी। सबके मन में कुंती, गंधारी और ससुर जी की दर्शन की उत्कंठा है। द्रौपदी के ऐसा कहने पर राजा युधिष्ठिर के समस्त सेनापतियों को बुलाकर कहा, तुम लोग बहुत से रथ और हाथी घोड़ों से सज्जित सेना के कूच करने की तैयारी करो। मैं वनवासी महाराज धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए चलूँगा। इसके बाद उन्होंने रनिवास के अध्यक्षों को आज्ञा दी, तुम सब लोग भांति भांति के वाहनों और पालकियों को हजारों की संख्या में तैयार करो। आवश्यक सामानों से लदे हुए छकड़े, बाजार, दुकानें, खजाना, कारीगर और कोष अध्यक्ष ये सब के सब कुरुक्षेत्र के आश्रम की ओर रवाना हो चले। नगर निवासियों से भी जो कोई महाराज का दर्शन करना चाहता हो उसे बेरोक टोक सुविधापूर्वक और सुरक्षित रूप से चलने दिया जाए। पाकशाला के अध्यक्ष और रसोइये भोजन बनाने के सब सामानों तथा भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों को छकड़ों पर लाद कर ले चलें। नगर में घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे यात्रा की जाएगी, इसलिए चलने वालों को विलंब नहीं करना चाहिए। मार्ग में हम लोगों के ठहरने के लिए आज ही कई तरह के डेरे तैयार कर दिए जाएंगे। इस प्रकार आज्ञा देकर सवेरा होते ही भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने स्त्री और बूढ़ों को आगे करके नगर से प्रस्थान किया। बाहर जाकर पूर्ववासी मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हुए वे 5 दिनों तक एक ही स्थान पर टिके रहे, फिर सबको साथ लेकर वन में गए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने लोकपालों के समान पराक्रमी अर्जुन और वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिए। कुछ लोग सवारियों से जा रहे थे, कुछ लोग पैदल, कोई महान वेगशाली घोड़ों पर, कोई प्रज्वलित अग्नि के समान दमकते हुए स्वर्ण में रथों पर,
कोई गजराजों पर और कोई ऊँटों पर सवार होकर यात्रा करते थे। नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराष्ट्र का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। राजा के कथन के अनुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को साथ लेकर आश्रम की ओर चल दिए। कुरुराज युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय अनेकों मृग, सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करते चलते थे। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था तथा रथियों की बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी। भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे। उन गजराजों को की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयुध सुसज्जित किए गए थे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे। महतजसी जितेंद्री अर्जुन श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर थे, जो सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था। सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुसरण करते थे। द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी। रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। पांडवों की इस सेना में रथ, हाथी और घोड़ों की दिखता थी। उसमें कहीं वेणु बज रहा था, कहीं वीणा। इन वाद्यों की तुमुल ध्वनि से युक्त होने के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। कुरुवंशी वीर नदियों के रमणीय तटों तथा अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए। महतजसी युत्सु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे। उधर राजा युधिष्ठिर क्रमशः चलते चलते परम पवित्र जमुना नदी को पार करके कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां दूर से ही उन्होंने राज ऋषि शतयुग तथा कुरुवंशी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पांडव अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े और दूर से ही पैदल चलकर बड़ी विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए। साथ आए हुए समस्त सैनिक, राज्य के निवासी मनुष्य और कुरुवंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रियां भी पैदल ही आश्रम तक गई। धृतराष्ट्र के उस पवित्र आश्रम पर सब और मृगों के झुंड दिखाई दे रहे थे और किले का सुंदर उद्यान वहाँ की शोभा बढ़ा रहा था। पांडव लोग ज्यों ही आश्रम में पहुंचे त्यों ही बहुत से व्रतधारी तपस्वी कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए वहां एकत्रित हो गए। राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा, मुनिवरों, हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गए हैं? उन्हें उत्तर दिया, राजन, वे स्नान करने, फूल लाने तथा कलश में जल भरने के लिए जमुना के तट पर गए हैं। ये सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सब के सब पैदल ही जमुना तट की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूर से आते दिखाई दिए। फिर तो समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे। सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुंचे और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली। माता को आती देखकर पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपने नेत्रों के आंसू पहुँचकर उन्हें गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया तथा उन सब के हाथ से जल के भरे हुए कलश स्वयं ले लिए। उस समय रनिवास की स्त्रियां तथा नगर और प्रांत के रहने वाले अन्य लोगों ने धृतराष्ट्र का दर्शन किया और राजा युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और गोत्र बतलाकर परिचय दिया। परिचय पाकर धृतराष्ट्र ने भी उन सब का सत्कार किया। उन सब से घिरकर वे नंद के आंसू बहाने लगे। उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो मैं पहले की भांति ही हस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूँ। तदनंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गंधारी और कुंती सहित राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सब के सब सिद्ध और चरणों से सेवित अपने आश्रम पर आए। उस समय उनका आश्रम तारों से भरे हुए आकाश की भांति दर्शनों से भर गया। राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए, उससे वहाँ अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे। उन्होंने पूछा, यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन हैं? हम लोग इन सब का परिचय जानना चाहते हैं। उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा, ये जो स्वर्ण के समान गोरे और ऊंचे कद वाले हैं, जिनकी नासिका नुकीली और नेत्र बड़े बड़े एवं कुछ लालिमा लिए हुए हैं, ये सिंह के समान बैठे हुए कुरुराज युधिष्ठिर हैं।
जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले, तपाए हुए सोने के समान गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं, जिनकी भुजाएं मांसल और विशाल हैं, इनका नाम भीमसेन है। इनके पास जो ये महान धनुर्धर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान विशाल है, ये वीरवर अर्जुन हैं। कुंती के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं, ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप, बल और शील से इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये नीलकमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है, महारानी द्रौपदी है। इनके पास जो ये स्वर्ण से भी उत्तम कांति वाले देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा सी विराजमान हो रही है, ये अनुपम प्रभा वाली चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा है। उधर जो विशुद्ध सोने के रंग वाली सुंदरी देवी बैठी है, वे नागराज कन्या रूपी है तथा जिनके शीर का रंग नूतन मधुक पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है, वे राजकुमारी चित्रांगदा है। ये दोनों भी अर्जुन की ही पुत्रियां हैं। ये जो इन दीवर के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान हैं, ये श्री कृष्ण के साथ टक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी हैं। साथ ही ये जो चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है, ये मगधराज जरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भार्या हैं। इनके पास जो नीलकमल के समान श्याम रंग वाली महिला है, वह माद्री के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी हैं। और ये जो तपाए हुए कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरनी गोद में बालक लिए बैठी है, वह राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा है। इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफ़ेद चादर ओढ़े विधवा वेश में बैठी हुई हैं, जिनके सीमंत सिंदूर शून्य दिखाई देते हैं, ये सब दुर्योधन आदि 100 भाइयों की पत्नियां और इन बूढ़े महाराज की पुत्र वधुएं हैं। इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चुके हैं। महर्षियों, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने इनमें से मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया। इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गए। पांडवों के सैनिकों के वाहनों को खोलकर आश्रम की सीमा के बाहर पड़ाव डाल दिया गया। स्त्री, वृद्ध और बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा। उस समय राजा धृतराष्ट्र पांडवों से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने लगे।